कि आप लोग 2025 में अगर 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए एक बड़ी समस्या होगा, जो त्रिकोणमिति का जो मान होता है उसको हम लोग कैसे याद करें। तो हम आपको आज ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से अपने परीक्षा हॉल में जाने के बाद इस ट्रिक का यूज करके आप लोग त्रिकोणमिति से जितने ही प्रश्न पूछा जाएगा इस टाइप का, तो वहाँ पे आप लोग जरूर बना के आइएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया है, लेकिन हम ऐसे आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक ना। हम इसको मिटाते हैं फिर आपको बताएंगे, नहीं तो ऐसे बता देंगे तो सर लाए या बस बता के चले गए। इससे अच्छा है हम इसको मिटाते हैं और आपको हम फिर से बताते हैं, ठीक। चलिए हाँ तो बच्चों ध्यान देना सब आदमी। देखो पहला तो हम लोग को पता होना चाहिए ये जो लिखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा लाइन आपको बताना चाहूँगा, और इस लाइन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको वहाँ पे परेशान, बस आप इस लाइन को याद रख ले और आपको हर एक प्रकार की इसमें जितने भी चीज़ होगा उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ जो लिखा गया है ध्यान देना सब बच्चे, 0 आधा, आधे पर रूट और रूट 3/2 और 1। तो आप लोग समझते होंगे 0 आधा कहने का मतलब मेरा क्या है 1/2। किसी भी चीज को अगर मान लो कोई एक चीज है उसको अगर आधे भाग में बांटना है तो उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो इस बातों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। और यहाँ पे हमने क्या कहा, आधे पर रूट, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लाते ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना बच्चों, वहाँ पे जो लिखा गया पहला लाइन लिखा गया है 0, ठीक। फिर लिखा गया आधा, आधा कहने का मतलब क्या है 1/2। उसके बाद देखना 45 डिग्री। उसके बाद जो लाइन कहा गया है आधे पर रूट, कहने का मतलब क्या, इस पे जो है ना रूट देना है हम लोग को, यानी कि 1/2 करके इसको पूरा रूट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको अगर बाहर करते हैं तो बुआ लोग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1/√2। और अगला जो आप लोग का आता है √3/2, √3/2 आता है। उसके बाद 90 डिग्री का जो मान होगा आपका, यहाँ जो लिखा गया है 1, हम लोग यहाँ पे सीधा 1 लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक। अगला लाइन हमारा क्या आएगा, अब जब आपको ई वाला याद हो गया तो हम लोग इसका अगर हम इसको सीधा उल्टा कर देते हैं, अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं तो हम लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ देखो जो 1 दिया गया है ना, इसको उल्टा कर दो, इधर 1 हो गया और इधर उल्टा लिखेगा तुम लोग √3/2। उसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा तो इसको आसानी से आप लोग इसको कर लीजिएगा। और अगला जो हमारा आता है tan थीटा आता है। तो ध्यान देना सब बच्चा, क्या होगा यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को अगर भाग देते हैं, यानी कि इसको अगर भाग देते हैं और जो आएगा वह किसका मान होगा, tan थीटा का मान होगा। सिंपल बात है, अगर हम इसको भाग देते हैं, इसको अगर भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं और वो जो मान आएगा वो क्या होगा, tan थीटा का होगा। तो ध्यान देना, अगर मान लो 0 से अगर 1 में हम लोग भाग देते हैं तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से हम भाग देते हैं तो संख्या क्या होगा, मेरा 0 होगा। और ध्यान देना, अगर हम लोग मान लो इसको अगर काटते हैं, ऐसे करके काट दिए तो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। और क्या बच गया, √3 बच गया। फिर देखो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, और जब 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगला हमारा आता है, देखना ध्यान देना, अगर हम लोग इसको काटते हैं, ठीक ना, तो मेरा जो ऊपर बचा हुआ है √3 और बट्टा में 1, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे ऑलरेडी 1 छिपा रहता है। इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। अगर आप लोग इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग देंगे किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या से मान लो 1 है, अगर 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो आशा करते हैं आपने इसको भी समझ लिया होगा। अगला हमारा आता है
अगर इसको समझ लिया आप लोगों ने तो इसका सीधा उल्टा इसको हम लोग लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ इन्फिनेटिव हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, और इसको 1 का 1 कर दो, 1/√3 कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो 0 कर दो। तो बच्चों इसको आप लोगों ने समझ लिया, यानी कि पहला समझ लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरा समझ लिया और चौथा भी समझ लिया। लेकिन हमारा आता है अब सेक थीटा समझने के लिए। तो बच्चों याद करो, सेक थीटा के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला जो पढ़ा था, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यानी कहे का मतलब क्या है, ये जो सेक जो है ना, सेक का जो मान होगा ना, इसके ठीक उल्टा, यानी कि इसके ठीक उल्टा वाला मान क्या होगा, सेक का मान होगा। तो हम लोग देखेंगे कॉस को, देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ कॉस जो है, कॉस अगर मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं, उलटते हैं। एक को अगर मान लो तुम लोग उल्टेगा ऐसे करके, क्या आएगा, एक आएगा, ठीक। और यहाँ देखो √3/2 लिखा गया है, √3/2 लिखा गया है। इसको अगर तुम लोग उल्टेगा, इसको ना करके पलट देगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर ध्यान देना बच्चों आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो इसको हम लोग उलटते हैं तो ऊपर में रूट चल जाएगा, नीचे में 1 चलेगा, यानी कि √2, और बट्टा में 1 कर देते हैं। लेकिन 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले मैंने बता दिया किसी भी संख्या के नीचे ऑलरेडी 1 छुपा रहता है। फिर यहाँ देखो क्या होगा, इसको हमको पलटना है। फिर देखो इसको अगर तुम लोग पलटेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो इसको हम लोग पलटते हैं, इसको पलटेंगे ना, इसका मान हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित आएगा। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 हो जाएगा, और सीधा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो किए होंगे और इसको समझे होंगे, और 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, और आसानी से आप लोग परीक्षा हॉल में जाने के बाद अगर त्रिकोणमिति से कोई भी मान टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग उसको अच्छा से बना सके। तो इससे पहले आप लोग को एक बार और हम लोग बता देते हैं हमने क्या किया था शुरुआती दौर में। अगर हमने पहले साइन थीटा का मान याद करने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक लाइन बताया, जिस लाइन का जो अच्छा सा प्यारा सा लाइन था, बस इतना याद कर लो आप लोग, 0 आधा आधे पर √3/2। देखो क्या होगा, 0, देखो यार 0 आ रहा है, 0 आधा आधे पर रूट, और √3/2 यहाँ बता रहे हैं, √3/2 और 1, यानी कि इस लाइन को अगर हम लोगों ने क्या कर लिया, ठीक ना, तो ऑलरेडी इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो आगे हम आप लोग